नेप्रोक्स एक दर्द निवारक है जो जोड़ों में सूजन और जकड़न से राहत दिलाता है। दवा प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने वाले एंजाइम को अवरुद्ध करके काम करती है। एटोरिकॉक्सीब का उपयोग सूजन को कम करने और ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड गठिया और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस सहित गठिया संबंधी विकारों में दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। क्या इटोरिकॉक्सीब एक मांसपेशियों को आराम देने वाला है? इटोरिकॉक्सीब का उपयोग मुख्य रूप से दर्द से राहत के लिए किया जाता है। यह एक नॉन स्टेराइल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग NSAID है जिसका उपयोग सोराइटिक आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है। इटोरिकॉक्सीब 90 मिलीग्राम के लिए क्या उपयोग किया जाता है? एट्रोक्सीब 90 mg टैबलेट का इस्तेमाल जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द, जलन और सूजन से कम अवधि की राहत के लिए किया जाता है। यह मस्तिष्क में कुछ ऐसे रसायनों को ब्लॉक करती है जिनसे दर्द और बुखार उत्पन्न होते हैं। क्या इटोरिकॉक्सीब किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है? यदि आपको लीवर और या किडनी की गंभीर समस्या है तो इटोरिकॉक्सीब का उपयोग करने की अनुशंसा नहीं की जाती है। ये दवा आपके लीवर और या किडनी को और नुकसान पहुंचा सकती है और आपकी स्थिति खराब कर सकती है। इटोरिकॉक्सीब गोलियां क्या है? इटोरिकॉक्सीब एक गैर स्टेरॉइड संबंधी सूजन रोधी दवा, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग अर्थात NSAID है जिसे COX-2 इन्हिबिटर कहा जाता है। ये कुछ विशेष रासायनिक संदेशवाहकों को मुक्त होने से रोकता है जो दर्द और सूजन, लाल होना और फूलना के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या ट्रामाडोल और इटोरिकॉक्सीब एक ही है? सांख्यिकीय रूप से 0.667 50% आत्मविश्वास KT स्कोर द्वारा इटोरिकॉक्सीब को ट्रामाडोल की तुलना में प्राथमिकता दी गई थी। ट्रामाडोल 93.34% बनाम 60% की तुलना में इटोरिकॉक्सीब में दर्द की कमी की आवृत्ति प्रमुख पाई गई। कौन सा विटामिन मांसपेशियों में ऐंठन को ठीक करने में मदद करता है? पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे विटामिन और मिनरल से भरपूर खाद्य पदार्थ मांसपेशियों में ऐंठन को होने से रोकते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में कार्य करते हैं। कौन सा विटामिन मांसपेशियों में ऐंठन को ठीक करने में मदद करता है? पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे विटामिन और मिनरल से भरपूर खाद्य पदार्थ मांसपेशियों में ऐंठन को होने से रोकते हैं क्योंकि वे इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में कार्य करते हैं। इटोरिकॉक्सीब कब तक ले सकता हूं? अनुशंसित खुराक दिन में एक बार 120 मिलीग्राम है जिसका उपयोग केवल तीव्र दर्दनाक अवधि के लिए किया जाना चाहिए जो अधिकतम 8 दिनों के उपचार तक सीमित है। अनुशंसित खुराक प्रतिदिन एक बार 90 मिलीग्राम है जो अधिकतम 3 दिनों के उपचार तक सीमित है। यदि आपको लीवर की हल्की बीमारी है तो आपको एक दिन में 60 मिलीग्राम से अधिक नहीं लेना चाहिए। क्या इटोरिकॉक्सीब एक अच्छा दर्द निवारक है? इटोरिकॉक्सीब एक गैर स्टेराइल विरोधी भड़काऊ दवा NSAID है जिसका उपयोग विरोधी भड़काऊ दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। नेप्रोक्स एक दर्द निवारक है जो जोड़ों में सूजन और जकड़न से राहत दिलाता है। क्या इटोरिकॉक्सीब एक मजबूत दर्द निवारक है? क्या इटोरिकॉक्सीब इबुप्रोफेन से अधिक मजबूत है? विभिन्न यूरोपीय नैदानिक अध्ययनों से पता चला है कि इटोरिकॉक्सीब दर्द और सूजन से राहत प्रदान करने में इबुप्रोफेन जितना ही प्रभावी है। सभी उपयोगकर्ताओं में देखे गए दुष्प्रभाव विभिन्न नैदानिक सेटिंग्स में भी समान थे। कौन सा बेहतर डाइक्लोफेनाक या इटोरिकॉक्सीब है? इटोरिकॉक्सीब के साथ सिस्टोलिक रक्तचाप BP में अधिकतम औसत परिवर्तन 3.4-3.6 पारे के मिलीमीटर, डायस्टोलिक BP 1.0-1.5 पारे के मिलीमीटर था, जबकि डाइक्लोफेनाक ने 0.9-1.9 पारे के मिलीमीटर, डायस्टोलिक BP 0.0-0.5 पारे के मिलीमीटर का अधिकतम औसत परिवर्तन उत्पन्न किया। इटोरिकॉक्सीब खुराक की परवाह किए बिना दोनों एजेंटों की प्रभावकारिता समान थी। इटोरिकॉक्सीब 60 मिलीग्राम कब तक ले सकता हूं? OA की खुराक प्रतिदिन 60 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। RA और एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए खुराक प्रतिदिन 90 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीव्र गाउट के लिए खुराक प्रतिदिन 120 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो अधिकतम 8 दिनों के उपचार तक सीमित है। क्या इटोरिकॉक्सीब दिल को प्रभावित करता है? अन्य चयनात्मक COX-2 अवरोधकों की तरह इटोरिकॉक्सीब को इस्केमिक हृदय रोग या स्ट्रोक वाले रोगियों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और इसका उपयोग हृदय रोग के जोखिम वाले कारकों वाले रोगियों में सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। क्या इटोरिकॉक्सीब पेट पर कोमल है? COX-2
चयनात्मक अवरोधक कम ऊपरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अवांछित प्रभाव पैदा करते हैं और सेलेकॉक्सिब, लेकिन एटोरिकॉक्सिब नहीं। पारंपरिक एनएसएआईडी की तुलना में गैस्ट्रिक अल्सर और अल्सर जटिलताओं के जोखिम को 50% तक कम कर देता है। एटोरिकॉक्सिब पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया था? कुछ नैदानिक परीक्षणों और मेटा विश्लेषण से पता चला है कि कुछ कॉक्सिब, विशेष रूप से रोफेकॉक्सिब, के साथ उपचार से प्लेसबो की तुलना में प्रतिकूल हृदय संबंधी घटनाओं में वृद्धि हुई है। इन परिणामों के कारण कुछ दवाएं बाजार से वापस ले ली गईं। सितंबर 2004 में रोफेकॉक्सिब और अप्रैल 2005 में वाल्डिकोक्सिब। यूके में एटोरिकॉक्सिब को प्रतिबंधित क्यों किया गया है? एटोरिकॉक्सिब दवाओं के चयनात्मक कॉक्स-2 अवरोधक वर्ग से संबंधित है और कोरोनरी और सेरेब्रोवास्कुलर थ्रोम्बोटिक घटनाओं, दिल की विफलता, उच्च रक्तचाप और एडिमा, प्लेसिबो और कुछ गैर स्टेराइल विरोधी भड़काऊ दवाओं की तुलना में के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हो सकता है। Thank you. Keep like and subscribe my channel Medicine Worlds.